ईरान मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान बेताबी से डील चाहता है मगर बोलने से डर रहा है। ईरानी क़यादत को डर है कि डील से इनकार किया तो अमरीकी हाथों से मारे जाएंगे। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान में ऐसी कोई शख्सियत नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई और अब 1 जीत रहे हैं। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान की बहरिया और फजाइया को खत्म कर दिया। आम इंतखाबात में मेरे खिलाफ 94% गलत खबरें चलाई गईं, फिर भी इलेक्शन जीता। अब मिड टर्म इलेक्शन भी भारी अक्सरियत से जीत जाऊंगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि डेमोक्रेट्स ने शट डाउन करके एयरपोर्ट्स को मुतासिर किया। एयरपोर्ट्स पर आइस की तैनाती से फ्लाइट्स में ताखीर का मामला हल कर लिया। जरूरत पड़ी तो एयरपोर्ट्स को फाल रखने के लिए नेशनल गार्ड्स भेजेंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान की आला क़यादत मुजव्वज़ा शराइत का जायज़ा ले रही है। हमें ऐसी जंगबंदी कबूल नहीं जो दुश्मन को दोबारा हमले का मौका दे। मुज़ाकरात की पेशकश अमेरिका की शिकस्त का एतराफ़ है। अगर हम हार चुके हैं तो अमेरिका अपने आला हुकाम को मुज़ाकरात के लिए क्यों मुतहर्रिक कर रहा है? अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली ईरान की मजबूती का सबूत है। दोस्त ममालिक के लिए अपना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त बरकरार है। चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाज़ों को रास्ता दिया गया। अपने दुश्मनों को अपना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने की कोई वजह नहीं। सिर्फ दोस्त ममालिक के लिए समुद्री गुजरगाह खुली रखी गई है। ईरान का अपने पड़ोसी ममालिक को अमरीका से दूरी इख्तियार करने का मशवरा। अमन या इबरतनाक तबाही, ईरान को अब फैसला करना होगा। ईरान गलत फहमियां ना पाले, शिकस्त तस्लीम ना की तो मजीद सख्त हमले करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच की धमकी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सहूलतकारी पर बोली, बहुत हसास सिफारती बातचीत जारी है। मुज़ाकरात कौन कर रहा है ये बात पोशीदा रखी है। बहुत से मफरूजात हैं, बाज़ाब्ता ऐलान होने का इंतजार करें। ईरान को 5 दिन की मोहलत में तोसी का फैसला सदर ट्रंप भी कर सकते हैं। तर्जमान ने मजीद कहा कि ईरान में 9000 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा चुका। 90% मिसाइल तंसीबात को तबाह कर दिया है। हम ईरानी प्रॉक्सीज को भी कमजोर करना चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना था कि अमरीकी सदर और चीनी हम मनसब की मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। ईरान का जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्माइल वक़ाई ने कहा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के ईरान से मुतालिक इरादे नेक हैं। हम इस्लामाबाद की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी हम मनसब से राबते में हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा, वाशिंगटन से सिफारतकारी का तजर्बा हमारे लिए इंतहाई तबाहकुन रहा। अमरीका की पेशकश पर अब भरोसा करना नामुमकिन है। हम दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते। अमरीकी मीडिया एक्टिविस्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ट्रंप के अमन मुज़ाकरात को एक चाल समझते हैं। ट्रंप के फौज तैनात करने के फैसले से शकूक बढ़ गए। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ फौजी तैनातियां। ईरान पर बड़े ज़मीनी हमले के लिए अमरीकी फौजी दस्ते और साजो सामान खित्ते में पहुंचा दिया गया। ट्रंप किसी भी वक्त ज़मीनी कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं। CNN तज्जियाकार जेम्स क्यूटो का दावा, कहते हैं मुज़ाकरात महज दिखावा है। अमरीका एक बार फिर सिफारतकारी के बजाय फौजी ऑप्शन की तरफ माइल है। मेरीन्स, पैराट्रूपर्स और फ़ज़ाई बेड़े के जरिए ईरानी मईशत की शहरक जजीरा खार्क पर कब्जे की मनसूबाबंदी की गई है। आबना हॉर्मुज़ को सील करने के लिए अमरीकी अफवाज को साहिलों पर तैनात किया जाएगा। बराह रास्त जंग के खतरात बहुत हाई हैं। अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल 4 हफ्ते पहले से भी संगीन हो सकती है। जंग में अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दें। खित्ते में आपकी सरमायाकारी की कोई खबर होगी और ना आपको तेल की पुरानी कीमतें नजर आएंगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का अमरीका को जवाब। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम का तयन हमारी मुसल्लह अफवाज के मजबूत हाथों में है और ये इस्तेहकाम ताकत से कायम किया जाता है।
उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़ेह किया कि दोस्त और गैर जारहाना ममालिक के बहरी जहाज़ खलीज हुर्मुज़ से महफूज गुजर सकते हैं। जहाज़ हमला आवर कार्रवाइयों में हिस्सा ना लें और ईरान की हिफाजती क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 81वीं लहर शुरू कर दी। अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप की मुज़ाहिरा खेज तस्वीर के साथ मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े पावर स्टेशन और रूट पर मिसाइल बरसाए। खुज़ैरा में पावर प्लांट के करीब जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। धुएं के बादल उठते भी देखे गए। बिजली की फराहमी का निज़ाम अब भी फाल है। तल अवीव, शारोन और वस्ती इजराइल के 30 से ज़ायद मकामात पर मिसाइलों के टुकड़े गिरे। इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान। ज़राए के मुताबिक इजराइल में 24 घंटों में 200 के करीब जख्मी अस्पताल लाए गए। उधर हिजबुल्लाह का इजराइल के शुमाली शहर करियात शमूना पर बड़ा रॉकेट हमला। मुतादिद इमारतें मिस्मार, 1 इजरायली हलाक, 2 जख्मी। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ट्रंप की डिक्टेशन कबूल नहीं, जंग का खातिमा हमारी शराइत पर होगा। ईरान का 2 टोक जवाब। 5 शराइत भी पेश कर दी। पहली शर्त रखी कि हमला फौरी रोके जाएं और ओहदेदारों का टारगेटेड कत्ल बंद किया जाए। ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत ना करने की मजबूत आलमी जमानतें दी जाएं। जंग के नुकसान का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। अमन मुआहदा तमाम महाजों और खित्ते के तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों के लिए यकसा होगा। आबना हुर्मुज़ पर ईरान के मुकम्मल कंट्रोल और हक हुक्मरानी को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने अपना जवाब इलाक़ाई सालिस के जरिए अमरीका तक पहुँचाया। वाज़ेह किया कि अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ का जायज़ा लिया और इन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारी 5 शराइत की मंजूरी से पहले अमरीका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के मजीद निकात सामने आ गए। 15 निकात में अमरीका का ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफजोदगी बंद करने का मुतालबा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा और नेतन्ज, अस्फहान, फर्दू जौहरी प्लांट्स को ख़त्म करने की शर्त रख दी। ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और रेंज में कमी लाना होगी। IAEA को मुकम्मल निगरानी की इजाज़त देना होगी। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद करना होगी। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन का क़याम अमल में लाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मुजव्वज़ा निकात में अमरीका और ईरान के दरमियान सिविलियन जौहरी मुआहदा और ईरान पर पाबंदियों में नरमी भी शामिल है। अमेरिका और इसराइल का ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। बुशहर एटमी प्लांट के गिर्दो नवाह को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक न्यूक्लियर पावर प्लांट को तकनीकी नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम तंसीबात महफूज हैं। इसराइल का ईरान के क्रूज मिसाइल तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां तबाह करने का दावा। अस्फहान की फूड मार्केट अमरीकी और इसराइली हमले से मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हिलाल अहमर ने अस्फहान में हमले से तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान पर 15,000 से ज़ायद बम बरसा चुके। जंगी काबीना ने ईरान और लबनान में हमलों के लिए नए अहदाफ की मंजूरी भी दे दी। जर्मनी ने ईरान जंग को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और तबाहकुन सियासी गलती करार दे दिया। जर्मन सदर की सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। फ्रैंक वाल्टर स्टाइन ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग गैर ज़रूरी है। जर्मनी अमरीकी जवाब को मुस्तरद करता है। इस जंग से जर्मनी के अपने इत्तेहादी अमरीका से ताल्लुकात में नुमाया खलल पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप के साथ ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। इराकी सूबे अंबार के हवानिया फौजी अड्डे पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 7 फौजी जाम बहक, 13 जख्मी हो गए। अमरीकी तैयारों ने हवानिया बेस के मिलिट्री, क्लिनिक और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ भी हवानिया बेस पर हमले में 15 अफराद जाम बहक हुए थे। इराकी वज़ारत दिफा ने तिब्बी मरकज़ पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी शहरियों के मुल्क में दाखिले पर 6 माह की पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर दाखिला टोनी बर्ग के मुताबिक ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले विजिट वीज़ा होल्डर्स अब ऑस्ट्रेलिया का सफ़र नहीं कर सकेंगे। फैसला इमिग्रेशन सिस्टम की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए उठाया गया। रूस का यूक्रेन में मिसाइल फैक्ट्रियों और फौजी अड्डों पर बड़ा हमला। रूसी फोर्सेस का खारकोफ में एक और बस्ती पर कब्जे का भी दावा। यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि 1000 से ज्यादा रूसी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेनी फौज के जनरल स्टाफ के मुताबिक 24 घंटों में 168 झड़पें हुई। रूसी एहलकारों, साजो सामान और ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स पर हमले किए गए।